अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने कर दिया है कमाल। भारत को भी बचा ली है लाज, क्योंकि इस टाइम पे भारत बिल्कुल ही स्ट्रगल कर रहा था और वहाँ से दोनों की जोड़ी ने भारत को बचाया है। वेलकम टू स्पोर्ट्स विद संजू। और बात करते हैं आज की जो बांग्लादेश और इंडिया का जो फर्स्ट टेस्ट चेन्नई में शुरू हुआ। तो उसमें जो पहले टॉस जीता बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश ने टॉस जीत के इंडिया को बोला कि आप पहले बैटिंग करो। और इट्स अ स्ट्रेंज डिसीजन, इट वाज अ स्ट्रेंज डिसीजन। क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा होता नहीं है कि कोई टॉस जीत जाए और पहले बोले कि आप बैटिंग कर लो। वो खुद बैटिंग करना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो इंडियन पिचेस होती हैं वो पहले फर्स्ट डे सेकंड डे के लिए अच्छी होती हैं। बट आज सिचुएशन अलग थी। आज पिच थोड़ी सी पिच में नमी थी और ओवरकास्ट कंडीशन थी। तो रोहित शर्मा ने भी यही बोला कि अगर वो भी टॉस जीतते तो बैटिंग नहीं करते, बॉलिंग करते। तो इंडिया को बैटिंग के लिए बुलाया गया। और जो कल जो मैंने टीम डिसाइड की थी, जो मुझे लग रहा था टीम खिलाएंगे, उसमें एक चेंजेस था। उसमें मुझे लग रहा था कुलदीप यादव को खिलाएंगे, बट कुलदीप यादव की जगह उन्होंने खिलाया है, टीम इंडिया ने खिलाया है आकाशदीप को। तो और ये पिच की कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि पिच में ऑब्वियसली बात है थोड़ी घास है और नमी है पिच में, इस वजह से टीम इंडिया को भी लगा और बांग्लादेश ने भी 3 पेसर खिलाए। तो पेसर ज़्यादा रखे थे। फिर इंडिया की बैटिंग आई और इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अच्छी इसलिए नहीं रही क्योंकि रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए 6 रन पे ही। फिर शुभमन गिल भी आउट हो गए। शुभमन गिल थोड़ा अनलकी कह सकते हो, क्योंकि वो लेग साइड से आउट हुए और 0 पे आउट हुए। विराट कोहली भी आउट हो गए। विराट कोहली कवर ड्राइव मारने गए, बट किनारा लगा और लिटन दास ने कैच किया। तो हसन महमूद ने 3 विकेट ले लिए और 36 रन पे ही 3 विकेट गिर गए थे। और लग रहा था कि अगर 1-2 विकेट और जब भी मिल जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट फिर आते हैं ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल। तो ऋषभ पंत जैसे वो पारी हमेशा खेलते ही हैं, अटैकिंग पारी खेली उन्होंने और अटैकिंग पारी खेल के बांग्लादेश को बैकफुट पे लाया। और अच्छी पार्टनरशिप हुई दोनों की, यशस्वी और ऋषभ पंत की। और उन्होंने मेक श्योर किया कि इंडिया को अब कोई विकेट नहीं गिरेगा। तो फर्स्ट सेशन जो ख़त्म हुआ वो 88 पे 3 विकेट इंडिया के गिरे थे। 88 रन बनाए थे इंडिया ने। तो कह सकते हैं कि जो पहला सेशन था वो बांग्लादेश के नाम रहा, क्योंकि वहाँ पे 3 विकेट फर्स्ट डे पे मैच के उस पर गिर जाना। हालांकि कंडीशन यार बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशन थी और बांग्लादेश की बॉलिंग भी अच्छी थी। हसन महमूद, तस्किन अहमद और नाहिद राणा ने अच्छी बॉलिंग कराई। फिर जब लंच हुआ, फिर लंच के बाद जब आए तो आते ही सेकंड या थर्ड ओवर में ही ऋषभ पंत आउट हो गए और वहाँ से फिर थोड़ा सा मुश्किल हुआ। ऋषभ पंत आउट हुए। फिर उसके बाद में ऋषभ पंत के आउट होने के बाद आए के राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच में पार्टनरशिप हुई। फिर यशस्वी जायसवाल ने एक 50 करी, अपनी कंप्लीट करी। बट 50 कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही वो आउट हो गए। नाहिद राणा की बहुत अच्छी बॉल हुई और स्लिप में वो कैच आउट हो गए। और उसके अगले ओवर में ही के राहुल पे आउट हो गए। तो एक टाइम पे जहाँ स्कोर 144 पे 4 था, वहाँ फिर 144 पे 6 हो गए, क्योंकि बैक टू बैक 2 विकेट गिर गए। तो फिर एक मैच ऐसा लगा कि इंडिया 200 या पौने 200, 250, 200 रन के आसपास आउट हो जाएगी। बट फिर वहाँ पे जो हमेशा ही आजकल जो टेस्ट मैचेस में चल रहा है, और जो इंडिया की जो बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, दोनों ने एक शानदार पार्टनरशिप करी और मेक श्योर किया कि कोई विकेट नहीं गिरेगा। फिर जब टी हुआ, फिर टी के बाद तो सेकंड सेशन भी बांग्लादेश के नाम पे रहा। फिर टी के बाद जब सेशन शुरू हुआ तो वहाँ पे अटैकिंग पार्टनरशिप रही उसकी रविचंद्र अश्विन और जडेजा की। तो उन्होंने काफ़ी अटैकिंग खेला, दोनों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी। और डे एंड होते होते रविचंद्रन अश्विन ने अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट करी। और वो यार सेंचुरी एक नंबर की सेंचुरी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो उसने सेंचुरी कंप्लीट करी वो 106 या 7 बॉलों में कंप्लीट करी। और ये काफ़ी तेज़ सेंचुरी आप कह सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि अमूमन टेस्ट क्रिकेट में लोग सेंचुरी करते हैं तो 150-160 बॉलों में। बट रविचंद्रन अश्विन ने अटैकिंग खेला और इसका फ़ायदा भी हुआ। तो कुल मिला के इंडिया का जो स्कोर रहा वो रहा 339, 6 विकेट के नुकसान पर। 80 ओवर फेंके उन्होंने। तो 10 ओवर कम फेंके, क्योंकि एक दिन में 90 ओवर फेंकने होते हैं, बट फेंके 80 ओवर।
यहाँ पे हमें क्रेडिट देना पड़ेगा अश्विन और जडेजा को। तो जडेजा ने भी आज 86 रन बनाए हैं एंड होपफुली कल जब वो आएंगे तो अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और अगर कल फर्स्ट सेशन में भी खेलते हैं तो अच्छा रहेगा। तो जहाँ अगर पहले 2 सेशन में बांग्लादेश जीत रही थी तो थर्ड सेशन इंडिया के नाम रहा। थर्ड सेशन में इंडिया ने बनाए करीब 160 रन और बिना कोई विकेट के नुकसान के। तो अगर ये लास्ट सेशन नहीं होता, अगर लास्ट सेशन में ये पार्टनरशिप नहीं होती तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट डे हो सकता था, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया ऑल आउट भी हो सकती थी और क्या पता बांग्लादेश की बैटिंग आ रखी होती। तो ये आप कह सकते हैं कि आज दोनों ने मिलके इंडिया को बचाया है और बांग्लादेश की बॉलिंग ही बांग्लादेश को अच्छी कंडीशन में बॉलिंग करने को मिल गई और अच्छी बॉलिंग कराई भी उन्होंने। हालांकि 1-2 विकेट अगर मैं कहूँ तो वो थोड़ा अनलकी रहे, बाकी पर जैसे रोहित शर्मा को बहुत अच्छी बॉल पड़ गई, विराट कोहली बाहर की बॉल चेस करने चले गए। तो कुल मिला के जो टॉप ऑर्डर है वो हमारा फेल रहा, अच्छी बैटिंग नहीं की उन्होंने। और हालांकि टॉप ऑर्डर में सिर्फ एक यशस्वी जायसवाल ही हैं जो थोड़ा बहुत उनकी एक कह सकते हैं कि कुछ उन्होंने अच्छी पारी खेली, अदरवाइज लोअर ऑर्डर से ही सपोर्ट मिला है। तो ये रहा आज का जो लेखा जोखा। तो 4 विकेट लिया हर्षद महमूद ने, 1 विकेट लिया नाहिद राणा ने और 1 विकेट लिया मेहंदी हसन मिराज ने। और किसी भी बॉलर्स को विकेट नहीं मिले। और ये था आज का जो मैच समरी। अब कल का दिन है, कल का दिन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कल जब इंडिया आएगी अश्विन और जडेजा जब आएंगे तो पहला घंटा यार ऑब्वियसली मुश्किल रहेगा, क्योंकि नई बॉल रहेगी और थोड़ा सुबह सुबह मॉइस्चर भी रहेगा। तो उस टाइम पे अगर अच्छा खेलते हैं 1 घंटा, तो अगर एक सेशन इंडिया और खेल जाती है यहाँ से, तो अगर एक सेशन खेलती है तो अराउंड 100 और होएगा और करीब 400-450 रन बना लेते हैं अगर इंडिया, तो एक मैं कह सकता हूँ एक बढ़िया स्कोर होगा। फिर बांग्लादेश के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो रहेगी, क्योंकि जो उनको कंडीशन में बॉलिंग मिली और वहाँ से अगर इस तरह का स्कोर उन्होंने बनवा देते हैं तो ओबीसी बात है, उन पर प्रेशर रहेगा। और इंडिया के पास बॉलर्स अच्छे ही हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जडेजा, अश्विन, तो काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो कल का पहला सेशन इम्पोर्टेंट होगा। तो कल का जैसा होगा मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।